Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, each of the following questions contains a statement given in the two columns, okay, which has to be matched. The answer to this question have to be appropriately bubbled. If the correct matches are AP, AQ, BQ, BR, CR, CS and DS, then the correctly bubble matrix will be look like the one shown here. Okay, आपको यहाँ पर क्या करना है? मैच द कॉलम्स करना है, कॉलम वन एंड कॉलम टू में. ओके, कॉलम वन की फर्स्ट एंट्री में लिखा है आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट, बी में लिखा है कि ए रेजर ब्लेड can be made to float on water surface in a tray. Similarly, the dam of a water reservoir is made thick at the bottom still. D option में ship is floating on the ocean water. Okay. कॉलम टू में P में लिखा है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, Q में लिखा है आपका पास्कल्स लॉ, R में लिखा है आपका सरफेस टेंशन एंड S में लिखा है आपका प्रेशर. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फ्लूइड लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? फ्लूइड लिख लीजिए. ओके, फ्लूइड इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो. फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड हम लिख सकते हैं फ्लूइड विच कैन फ्लो. ओके, समथिंग विच कैन फ्लो, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका फ्लूइड बोलते हैं. ओके, ये क्या कहलाएगा? आपका फ्लूइड कहलाएगा. ओके, जैसे आपके लिक्विड, लिक्विड्स भी क्या होते हैं? आपके फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं. आपकी गैसेस, गैसेस भी आपकी क्या आती हैं? फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती है. ओके, तो दीज आर द फ्लूइड्स. ये क्या होती है? आपके फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी हो जाती है. ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहला उसमें कॉलम वन की फर्स्ट एंट्री में दिया आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी किस पर प्रिंसिपल पर काम करती है? ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो आपकी पास्कल्स लॉ पे वर्क करती है. किस पर? पास्कल्स लॉ. और पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है कि कोई भी एनी ट्रांसमिटेड इन प्रेशर, अगर आप कहीं पर भी कहते हैं कोई भी हल्का सा प्रेशर देते हैं, देन इट विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द पार्ट. ये क्या करता है? आपकी जो भी आपका क्या है कनेक्टेड, जो भी आपका कनेक्टेड फ्लूइड है. ओके, अगर आप क्या करते हो उसका प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, देन इट विल ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल द पार्ट्स, टू द फ्लूइड एज वेल एज टू द बाउंड्री. ओके, जो जिस बाउंड्री के आपने इसको क्लोज कर रखा है. ओके, और ये आपका क्लोज बाउंड्री के लिए ट्रू होता है. ओके, सो दिस इज द पास्कल्स लॉ. तो हम बोल सकते हैं जो आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ. और पास्कल्स लॉ है तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन एस में क्या आपका प्रेशर, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा. ओके, क्योंकि पास्कल्स लॉ आपका प्रेशर के बारे में बताती है. ओके, बी में देखिए क्या लिखा है? ए रेजर ब्लेड कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर सरफेस इन ए ट्रे. कोई रेजर ब्लेड है, कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर सरफेस इन ए ट्रे. इस पर देखिए आपका कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? इस पर आपका देखिए सरफेस टेंशन काम करेगा. क्या काम करेगा? इस पर आपका सरफेस टेंशन क्या करेगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन. देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए सरफेस टेंशन अगर आप किसी सरफेस पर रखते हैं, ओके, तो देखिए सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन इज अ फोर्स. ये क्या होता है? एक फोर्स होता है जो क्या लगेगा आपके इस ब्लेड पर लगेगा. ओके, जिसके कारण ब्लेड पे एक आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, जिस पर अगर आप क्या लेंगे इस ब्लेड को पुल करना चाहेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक mg के अलावा कुछ एक्सटर्नल, mg से प्लस कुछ ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. ओके, तो एक्सटर्नल इस पर क्या लगेगा? आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा. ओके, हम सिर्फ अभी ऐसे कह सकते हैं. सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है? द डैम ऑफ ए वाटर रिजर्वायर इज मेड थिक एट द बॉटम स्टिल. जो आपका डैम होता है रिजर्वायर का, वो क्या होता है? आपका थिक होता है एट द बॉटम. ओके, तो इसके पीछे देखिए आपका कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये तो नहीं करेगा. पास्कल्स लॉ भी नहीं करेगा. ओके, सरफेस टेंशन भी नहीं करेगा. प्रेशर, प्रेशर वर्क करता है. ओके, देखिए प्रेशर क्या होता है? आपका प्रेशर P इजिकल टू पी नॉट प्लस जी एच होता है. ओके, किसी हाइट अगर किसी डेप्थ एच की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है? आपका रो जी एच आपका एक्सेस प्रेशर हो जाता है. तो इसके कारण जो इसका बॉटम होता है वो क्या होता है? आपका ठीक होता है. ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका एस ऑप्शन क्या रहेगा? आपका हो जाएगा. ई में देखिए क्या लिखा है कि शिप इज फ्लोटिंग ऑन ओशियन वाटर. शिप क्या कर रही है? आपकी फ्लोटिंग वाटर पर क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है. ओके, तो देखिए आपका फ्लोटिंग के लिए आपका कौन सा प्रिंसिपल ट्रू होता है? फ्लोटिंग के लिए आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड होता है. कौन सा होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके, तो देखिए इसका आप लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पी. क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन पी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, सॉलिड को क्या करते हैं, किसी फ्लूइड में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेट. वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि उसका मैग्नीट्यूड स्केल होता है आपका रो जी के इक्वल होता है. ओके, तो हम इसको इस तरीके से ऑप्शन यहाँ कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग आपका पी ऑप्शन हो जाएगा. ओके, तो चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर मैच ऑफ द कॉलम से यहाँ पर क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए. ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू एंड एस है, बी के करस्पॉन्डिंग आर है, सी के करस्पॉन्डिंग आपका एस है एंड डी के करस्पॉन्डिंग क्या पी है. ओके, सो दिस विल बी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएंगे आपके? इस क्वेश्चन के आपके क्या हो जाएंगे? आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे. ओके, so this is the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.